आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, सीयूईटी पीजी सीओक्यूपी 11 में कंप्यूटर एक बेसिक कंपोनेंट प्ले करता है। आपको मालूम है कंप्यूटर का सिलेबस हमने पिछले में दिखाया भी था और काफी सारी क्लासेज हमारी पहले से चली हुई हैं। आप इसको देखोगे तो बहुत सारी क्लासेज हैं। ये पूरा प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए रख दिया है, ये कोर्स में जाकर के और प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। इसका लिंक भी हम अपने ग्रुप्स में शेयर कर देंगे, वहां से आप देख सकते हो। देखो, लॉ में अभी तक 600 से ज्यादा बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं और आप अगर मिस कर रहे हो तो ज्वाइन कर लो। एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। और मैंने कल के वीडियो में दिखाया हुआ है कि मेरा जो रिजल्ट आया था सीओक्यूपी 11, पिछले साल मैंने रैंडमली दिया था, क्योंकि मैंने यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च स्कॉलर भी हूं, तो वो मैंने दिया था कि चलो देते हैं। उसमें रिजल्ट भी आपने देखा हो, तो आपके मोटिवेशन के लिए है। कंप्लीटली आपको जो चीजें मैंने पढ़ के और एग्जाम दी थी वो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने इसके कुछ क्वेश्चन किए थे, कंप्यूटर के कुछ बेसिक समझा था, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा कि सर सिर्फ प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि हम पढ़ाई तो कर ले रहे हैं, हमें पता है, बस हमें प्रैक्टिस हो जाए तब जाकर के हमें काम हमारा बन जाए। तो 10-15 क्वेश्चन आई थिंक हमने किया था, पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं आज से, वो 20 से शुरू करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ मॉक टेस्ट और फ्री मॉक टेस्ट दोनों अवेलेबल है, आपको करते चलना है। देखो, ये जो पहला आपका चैप्टर है कंप्यूटर का इस बुक में, ई बुक में, ये सिर्फ आप लेना चाहते हो तो कंप्लीट भी ले सकते हो, कोई एक भी ले सकते हो, पूरी स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो, मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। अगर ये पूरा आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरी जो किताब है उसमें लगभग लगभग आपको 5000 से ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको ये मतलब कंप्यूटर एक परिचय से शुरू होकर के पूरी ये आपको विविध तक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो, इंटरनेट, जो आपका सिलेबस है, जो सिलेबस मैंने दिखाया हुआ है, वो पूरा चीज यहाँ पे है। तो आपका कर्तव्य क्या बनता है, इसको इन्फोर्स किया जाए, पढ़ा जाए, अपने माइंड में सेट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कंप्लीट किया जाए, यही होना चाहिए। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। पिछला क्लास जरूर देखिएगा, ये क्लास 2 है, इसी तरीके से क्लास 3, क्लास 4 आता जाएगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुटिंग नहीं करता, कंट्रोलिंग नहीं करता, प्रोसेसिंग नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। क्या करता है? अब तो खैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें नहीं पूछा गया, तो आप ज्यादा मत सोचना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला नहीं वाला पूछा गया था, तो यही राइट आंसर होगा, अंडरस्टैंडिंग। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? तस्वीर लेना, गणना करना। तो तस्वीर लेना ही इस वाले में होगा, ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और, काफी सारे बच्चे हैं जो मतलब स्टूडेंट हैं, उनको ये पूरी एक एक क्वेश्चंस को एनालिसिस करना होता है, तो हम उसमें डिटेल भी बताते जाएंगे, आप करते जाओगे। इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डेटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? ध्यान से पढ़िए इस पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे क्वेश्चन को प्यार से पढ़ेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। चलो, कंप्यूटर क्या कार्य करता है, सिर्फ इसी के बारे में है। आपसे जब घुमा फिरा करके पूछा जाए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत मतलब इजी है, इसलिए इसमें आपको समय ज्यादा नहीं लगना चाहिए। डाटा एकत्र करना, आंकड़ों और सूचनाओं का आदान प्रदान, ठीक है ना। और कौन सा कार्य है? तो 14 का जो आपने ऑप्शन पढ़ा है उसमें राइट आंसर है 14 वाले में, सॉरी 15 वाले में, याद रखिएगा 15 का सी, विश्लेषण करना। 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। तो डाटा एकत्र, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, ठीक है, यानी प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, एनालाइज डाटा और इंफॉर्मेशन, रिपोजिटरी ऑफ डाटा। तो रिपोजिटरी तो होता है, जो डाल दोगे वो रहेगा उसके पास, प्रोसेस भी करता है, लेकिन विश्लेषण आप करते हो। अब तो खैर एआई के थ्रू वो एनालिसिस करके आपको दे देगा, लेकिन प्राइमरी तौर पे ये बात नहीं है। प्राइमरी आप एनालिसिस करते हो, डेटा को प्रोसेस कर देगा, अरेंज कर देगा, एनालिसिस आपको करना है। क्लियर हो गया ये चीज? निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक ऑपरेशन इज आर परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर? अर्थमेटिक ऑपरेशन, संचय, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, तार्किक, इनमें से सभी। बताइए 16 वाला, तो ये है सभी। अर्थमेटिक प्रॉब्लम को भी वो ठीक करता है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल भी करता है, आप ऑप्शन देख सकते हो, लॉजिकल भी करता है, सब कुछ करता है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, 17 और 18 एक साथ हम आपको दे दें क्या? 17-18 एक साथ अगर आपको करना है तो करो आप। देख लो, 17 और 18 एक साथ करना है, 2 क्वेश्चन दे दनादन, कम से कम 50 से 60-70 क्वेश्चन जितने हो जाए कर लेने आपको। 20-25-30 मिनट अगर आप नहीं पढ़ रहे हो एक सब्जेक्ट, मैंने कल ही बताया था आपको कल के वीडियो में कि अगर आप 20-30-50 मिनट एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो तो ये आप गलती कर रहे हो, फिर इसकी सजा मिलेगी आपको एग्जाम हॉल जैसे
महत्वपूर्ण जगह पे। अभी तो आपको शायद इसका सजा नहीं मिल रहा होगा, अभी आपको लग रहा हो कि अरे हम ही सब जानते हैं, हमारा नहीं निकलेगा तो किसका निकलेगा। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक है ना, मेढक को जब कुएं से निकाल करके और उसको रखा गया समुद्र में तो उसे पता चला। तो ये जो आपका एग्जाम रियल वाला होता है ना, ये आपका समुद्र है, ठीक है, ओशन है आपका। आगे बढ़े तो देखो कंप्यूटर में वैसे कौन कार्य नहीं करता, कंप्यूटिंग करता ही है, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग करता है क्या, बिल्कुल नहीं करता। सिस्टम यूनिट क्या होता है, आप में से कितने लोग इसका राइट आंसर बता पाओगे। सिस्टम यूनिट अभी आपने सुना होगा, सिस्टम यूनिट बताइए। तो ये कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। मान लो जैसे आपने एक बक्से टाइप पहले आता था, तो वो कंटेनर आता था जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे रहते हैं, उसको सिस्टम यूनिट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सपेंशन कार्ड मान लेते हैं आपने कुछ ऐसा एक्सपेंड करना है आपको, तो कार्ड पहले आता था, अभी भी आता है, तो आप कैसे करोगे बताओ। एक्सपेंशन कार्ड, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में लगते हैं, ठीक है, मेमोरी कार्ड का स्लॉट होता है ना, वैसे ही होता है। चलो अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी सभी लोग अलर्ट मोड पे आ जाइए, सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, एक से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा कंप्यूटर की क्लास, जीके की एक क्लास तो आएगी ही, कंप्यूटर की क्लास आपकी 3 बजे शाम में डेली आएगी। कंप्यूटर 3 बजे आना तय है, याद रखिएगा। कंप्यूटर पढ़ाने के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, provides expansion capability for computer system, सॉकेट, स्लॉट्स, बाइट या वेव। बताइए आप में से कितने लोग हैं इस क्वेश्चन से जाने पहचाने महसूस कर रहे हैं अपने आप को, बताइए। कंप्यूटर के डेटा को सीपीयू परिधि तंत्र यानी थ्रू व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस अचीव्ड। दो क्वेश्चन आपको मैंने यहां रखा हुआ है, चलो सबके आंसर भी मैं देख रहा हूं। तो ये हो जाएगा स्लॉट्स, स्लॉट्स में कैपेबिलिटी जो एक्सपेंशन होती है वो स्लॉट्स में हम लोग लगा के फिट करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, ठीक है। 20 में स्लॉट्स हो गया। कंप्यूटर के डाटा या सीपीयू पर थ्रू विच ट्रांसफर कंप्यूटर सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइस, मोडेम या इंटरफेस। इसका राइट आंसर बताइए। तो कंप्यूटर के पार्ट, जो भी लोग बैच के लिए मैसेज कर रहे हैं उनको बता दें अभी 50% ऑफ चल रहा है, आप जाइए हमारे एप्लीकेशन पे, वहां से आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो। बहुत लोग फॉर्म भरने में बहुत परेशान हो गए, इस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, बट ये हो जाएगा। कंप्यूटिंग में डैश एक मदरबोर्ड के बनावट और आकार को दिया गया है। इन कंप्यूटिंग डैश इज अ टर्म गिवन टू शेप एंड साइज ऑफ मदरबोर्ड। फॉर्म फैक्टर, एएलयू, सीपीयू, टर्म फैक्टर क्या होता है। तो फॉर्म फैक्टर होता है, ये कंप्यूटिंग में एक वर्ड यूज किया जाता है जो मदरबोर्ड के बनावट और आकार के लिए शब्द यूज होता है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म किस तरीके का बनाया गया है। डैश के बिना सिस्टम संचालित नहीं हो सकता, विदाउट डैश अ सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट। मदरबोर्ड, स्पीकर्स, कीबोर्ड, माउस, समझ रहे हो आप, किसके बगैर सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट, मदरबोर्ड। हाँ अच्छा, आते हैं थोड़ा क्लास में अभी खत्म करके। कीबोर्ड या माउस, कंप्यूटर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपको करने हैं। कौन, मदरबोर्ड अगर नहीं हो तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है, देखो एक चीज और है, इस प्रैक्टिस सीट की एक खासियत है, जैसे मदरबोर्ड अभी टॉपिक आया था, इस पे जितने भी क्वेश्चंस आपके निकलते हैं वो करवा देगा, तो आपको करके रखना। इसी चैप्टर में सिर्फ कंप्यूटर के इंट्रो में 197 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मदरबोर्ड जो है इसको आप समझिएगा, मदरबोर्ड का मैं आपको बता रहा हूं, से आपका क्या तात्पर्य है बताइए कोई भी व्यक्ति। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो। 24 का सी, यह एक सर्किट बोर्ड है जो अलाइन करता है सबको, यानी सबको कनेक्ट करता है। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर, द मेन बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड फादर बोर्ड, कीबोर्ड, मदरबोर्ड। ये तो मुझे नहीं बताना है, ये मदरबोर्ड ही होगा। चलो
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम डैशबोर्ड कहलाता है। क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। डैश संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो अंकगण अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट डैश कंट्रोल्स कम्युनिकेशन फॉर इंटायर कंप्यूटर सिस्टम, मदरबोर्ड या सेमीकंडक्टर या कोप्रोसेसर। व्हाट इज द राइट आंसर? तो ये हो जाएगा 27 का भी सी, मदरबोर्ड। यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? आपके सिलेबस में कंप्यूटर का एक्रोनिम है, सिलेबस आपने देखा है ना, कंप्यूटर की पूरी एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म। उसमें यूएसबी का पूछा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने दिन में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट चाहते हो? क्या 10 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए? बताइए। यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म है। यूएसबी स्टैंड फॉर 29 नंबर भी वही है। तो आप समझ लो, आपके लिए दोनों हो गया। कंप्यूटर में बस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में एक अलग बस होता है। चलो इज ए सेट ऑफ फिजिकल वायर्स दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। बीयूएस ये बस होता है, और ये सेट ऑफ फिजिकल वायर्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से इंफॉर्मेशन सेट करने के लिए। अब तो चिप, माइक्रोचिप आ गए हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। सीपीयू एन इनपुट यूनिट, सिस्टम यूनिट। ठीक है, बताइए। तो ये बी इज द राइट आंसर होगा 31 का। 31 अभी आपने देखा था ना, 31 का क्या हो जाएगा? ये आपको दिखेगा यहां बी, सिस्टम बस उसको कहते हैं। मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर दूसरे पुर्जों को जोड़ता है सिस्टम बस, यानी मदरबोर्ड पर जो सीपीयू का कनेक्शन है और दूसरे पुर्जे मतलब दूसरे कंपोनेंट, उनको जोड़ता है सिस्टम बस। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़े। चैनल सब्सक्राइब तो कर रहे हो ना आप लोग? अभी भी फ्री है, माइक्रो सेकंड लगता है चैनल सब्सक्राइब करने में, लेकिन आप लोग नहीं करते हो। कर लो, आपके फायदे की बात है। SATANIDE क्या है? व्हाट इज SATANIDE? तो ये है हार्ड डिस्क ड्राइव के प्रकार। बिल्कुल सही, जो सी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, हार्ड डिस्क टाइप के प्रकार हैं ये। अब आते हैं जो प्रोसेसर विच इज यूज्ड टू रिसीव कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस। हिंदी में भी है भाई, पढ़ लो। जो प्रोसेसर और उपकरणों के कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। एलसीडी, माइकर, जॉयस्टिक या कंट्रोल बस। व्हाट इज द राइट आंसर? तो कंट्रोल बस होता है जो कंट्रोल सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, कंट्रोल सिग्नल को। ठीक है, कंट्रोल बस। अब ये आप यहां से जोड़ लोगे, आपको ये याद ही हो जाएगा। निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नलित प्रसारित करता है? डेटा बस और एड्रेस बस, दोनों, एड्रेस बस या कंट्रोल बस? मैंने अभी बताया, इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने अभी दे ही दिया आपको। ये क्या हो जाएगा? कंट्रोल बस। कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़े एकीकृत सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड जो चिप्स होते हैं, मदरबोर्ड कहेंगे उन्हें। तो इंटीग्रेटेड चिप तो अभी मैंने बताया ना कि ये मदरबोर्ड में ही सारा इंटीग्रेट रहता है। डैश के बिना प्रणाली संचालित नहीं हो सकता। विदाउट डैश अ सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट, यानी विदाउट मदरबोर्ड, कीबोर्ड, स्पीकर्स, माउस। बताइए। तो विदाउट मदरबोर्ड ये जो है सिस्टम चलेगा ही नहीं। मदरबोर्ड मतलब वो माता है, सब कुछ वही कंट्रोल करती है। मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बीच सूचना डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है। अगला क्वेश्चन है, थ्रू मदरबोर्ड, यहां आपको दिखेगा इंग्लिश में, इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन मदरबोर्ड कंपोनेंट्स डिवाइस थ्रू फ्लैश मेमोरी, वेव्स, सीमॉस या बसेस। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पहले मिल चुका है। बसेस के थ्रू सूचना यानी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है मदरबोर्ड में। ठीक है, समझ में आ गया? मदरबोर्ड का भाग नहीं है एक्सपेंशन, कार्ड स्लॉट, स्टोरेज कनेक्टर, डीवीडी ड्राइव, मेमोरी स्लॉट। क्या इसका पार्ट नहीं है? देखो आपको एक चीज बताता हूं, सीओ क्यूपी 11 की जो भी क्लासेज हैं वो हमारे सीयूईटी पॉइंट चैनल पे आएंगी, और जो एच यू क्यूपी 21 है उसकी भी आएंगी, लेकिन उसका डेडिकेटेड अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बना दिया है सीयूटी पीजी पॉइंट पे। ये दिमाग में क्लियर रखो, सीयूटी पीजी, सीओ क्यूपी 11, चाहे वो एलएलबी का हो या एमपीएमआईआर का, सबका तो एक ही पेपर कोड है। उसका सीयूटी पॉइंट पे आएगा पहले, उसके बाद जो एच यू क्यूपी 21 है वो उस पे आएगा, और इस पे कायम रहना एकदम याद रखिएगा।
तो ये हो जाएगा डीवीडी ड्राइव, ठीक है, डीवीडी ड्राइव। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के हर प्रमुख हिस्से से जुड़ी एकीकृत सर्किट को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट कनेक्टेड टू एवरी मेजर पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर। मदरबोर्ड, ये तो खैर बार बार घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन आ रहा है। मदरबोर्ड क्या है? यही सेम क्वेश्चंस हैं आपके, देख लो आप यहाँ पे, ये आप कर सकते हो ये क्वेश्चंस को, यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर सीपीयू और आईओ, 41 पे आते हैं हम लोग। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों को मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? व्हाट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड आईओ? यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है क्या? आईओटी होता है हालांकि वो। डी। तो सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में ये मूवमेंट कंट्रोलिंग का जो सिस्टम सिग्नल्स है ये कंट्रोल करता है। सीपीयू का वह भाग, which of the following is the part of the CPU that coordinates the activities of all other computers? बताइए। ये भी मैंने अभी के अभी आपको इसका हिंट भी दिया था एंड ये बताया भी था, कंट्रोल यूनिट इज द नेम, ठीक है। मेरा एक ही उद्देश्य है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब आपने फॉर्म भर लिया है तो अब आपकी क्लासेस रेगुलर आएंगी और इसको कंटिन्यू करना है। अगला वीडियो आपको जल्द दिखेगा इसका। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? कंट्रोल यूनिट को कंट्रोल करता है ना, तो नाड़ी तंत्र इसे कहते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तारों का सेट माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ आता है, जिसके माध्यम से डेटा फ्लो को कहा जाता है। द सेट ऑफ वायर्स कनेक्टिंग द माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी थ्रू विच द डाटा फ्लोज इज कॉल्ड मेमोरी, डाटाबेस, डाटा वायर्स, डाटा बस। क्या कहते हैं उसे? तो इसे डाटा बस कहते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहते हैं? विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम? सॉफ्टवेयर, कंट्रोल यूनिट, हार्डवेयर, प्रोग्राम्स। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन करता है? विच पार्ट ऑफ सीपीयू सेलेक्ट्स, इंटरप्रेट्स, मॉनिटर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन? मेमोरी, कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर यूनिट या एएलयू? बताइए जल्द से जल्द। तो कंट्रोल यूनिट होता है। वही चीजें हैं, उसको घुमा फिरा करके पूछ रहा है। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है। देखो मैं आपको एक जबरदस्त चीज आखिरी में वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे एक साथ 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है रोम या कंट्रोल यूनिट, इंटरनेट, रैम? बताओ। अब तो पता चल गया ना इसका। कंट्रोल यूनिट ही होगा। और कंप्यूटर के रिसोर्स को कौन मैनेज करता है? अभी आपने देखा ना यहां, कंप्यूटर के रिसोर्स को 48 एएलयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, बस करता है, आईओ करता है, आई और ओ यूनिट। तो ये कंट्रोल यूनिट इज द राइट आंसर, ठीक है। बिल्कुल, ये आपका राइट आंसर है। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। और अब चूंकि हमें 50 क्वेश्चन करना था, तो लगभग हम लोग 12-13 से शुरू किए थे, पहुंचने वाले हैं 50 पे, ठीक है। चलो भैया, डैश tells the computer's memory, arithmetic, logic unit and input output device how to respond to a program instruction. A storage unit, control unit, input device, logic unit. एएलयू और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पे क्या कहते हैं? इनपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसर, आउटपुट। ये आउटपुट यूनिट है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सॉरी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट के एक साथ आमतौर पे प्रोसेसर कहते हैं। अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट को जोड़ दो तो प्रोसेसर यही होता है तुम्हारा। बेसिकली हम कंप्यूटर से यही सब तो काम करवाते हैं ना, या तो लॉजिकल कुछ काम देते हैं या वो। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन कैलकुलेशन डन इन द कंप्यूटर? एलएसआई, रैम, सीयू या एएलयू? बताइए बताइए, जल्द से जल्द बताइए। परिकलन यानी कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस हैं तो भाई आप खुद सोचो, कैलकुलेशन अर्थमेटिक के पार्ट होते हैं।
तो अब इस क्वेश्चन को आप अगर नहीं बना पा रहे हो तो क्या मजा आएगा। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। गणना और तुलना के लिए 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहां पे, दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान से सुनिएगा। गणना यानी कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजन के लिए एएलयू, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट, मॉडम। चलिए बताइए जल्दी से जल्दी। दो क्वेश्चन का सवाल है, ठीक है। दो क्वेश्चन का सवाल है 52 एंड 53। व्हाट इज द विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन के लिए आपने कर लिया। 53 भी बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा है, बहुत लोगों ने इसका आंसर किया हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। बस सवालों को इतने तरीके से तोड़ मड़ोड़ के करो कि अगर उससे आए एएलयू का क्या फुल फॉर्म है, 54 है, तो वो आपने किया हुआ है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब यहां पे देखो आपके स्क्रीन पे अभी जो क्वेश्चन दिखेगा इसके अकॉर्डिंग हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, तो अपने लिए एक बार तालू जरूर बनाइएगा अगर आपने आखिरी तक इसमें बने हुए। कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या है? व्हाट डज एएलयू स्टैंड फॉर? एडवांस लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या एक्सपेरिमेंटल लॉजिक यूनिट, असिमेट्रिकल लॉजिक यूनिट? जल्दी से जल्दी बताइएगा। अगर मन नहीं कर रहा है पढ़ने का तो सोचो कंसीक्वेंस क्या होगा। कोई भी काम नहीं कर रहा है, मन कर कंसीक्वेंस क्या होगा? नहीं पढ़ेंगे, रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा? पापा जी घर से निकाल देंगे क्या? राइट आंसर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड फुल फॉर्म क्या होता है? पीजीए बताइए, बहुत अच्छा है, पीजीए आजकल बहुत यूज होता है, पीजीए ग्राफिक्स कार्ड। बहुत लोग तो शायद करते भी होंगे इसमें काम। प्रोफेशनल ग्राफिक्स अर्रे, ठीक है ना, ये जो है इसके कार्ड्स का फुल फॉर्म होता है। एएलयू कंप्यूटर के पार्ट होते हैं, एप्लीकेशन, रोम, प्रोसेसर। 57 58 दोनों बनाइए एक साथ, 57 एंड 58, तो ये प्रोसेसर के पार्ट होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा एएलयू कंट्रोल यूनिट मिलकर प्रोसेसर बनाते हैं, पता है आपको। सीपीयू में, एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर्स होते हैं, रैम होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है, क्या होता है बताइए। सोचिए सोचिए क्या होता है। 58 का बी रजिस्टर्स होते हैं। अब देखो 59 की मैं बात कर रहा हूं, मैंने 12 या 13 से शुरू किया था अभी बनाना, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कमेंट करने के लिए। 59 थोड़ा सा एनालिटिकल है, सोचना है, ये बताइए। पॉज करिए, आराम से आंसर करिए। और 60 का आते हैं एएलयू का विस्तारित रूप, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। अलजेब्रिक नहीं, अरिथमेटिक, ठीक है, ये सी वाला होगा। कंप्यूटर में दिए गए अब 61 और 62, 61 एंड 62, which among the following has capability to execute computers command? Processor, socket, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेन मेमोरी एंड कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी जो आप फोन में यूज करते हो, दे दनादन इधर से उधर करते हो, वो कैशे मेमोरी का यूज है। और 62 नंबर, दो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। सिक्सटी वन का सी और 62 का बी, बिल्कुल सही। ये चैप्टर हम लोग अभी खत्म करेंगे, 50 से ज्यादा भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। दो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इन दोनों क्वेश्चन के भी आंसर बहुत इजी हैं, आपको करके आना है। और आप लोग 50 क्वेश्चन में साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप एक अच्छे रास्ते पे हो।
जो भी क्लासेज आएंगी उसको करते चलिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल भी होगा। थैंक यू सो मच।